देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने धार्मिक अधिकारों के लिए भटक रहा है। हमारे भगवान के साथ, हमारी पूजा के साथ खिलवाड़ किया गया। वक्फ बोर्ड की तरह ही देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। यहाँ अल्पसंख्यक हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर के ऊपर जो अतिक्रमण है उसे मुक्त कराएं। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इस समय लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं और इस समय वो कई मुद्दों पर आक्रामक होते हुए भी दिख रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर का कहना है कि जैसे मुसलमानों के लिए देश आजाद होने के बाद वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, वैसे ही हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदू बाहुल्य देश में हम लोगों को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए जैसे मुस्लिम बोर्ड मौजूद है, लेकिन सनातनियों के लिए धार्मिक अधिकारों के सनातन बोर्ड की जरूरत नहीं समझी गई। सनातनियों के इसी अधिकार को पाने के लिए दिल्ली में सनातन धर्म संसद के माध्यम से न्याय मांगने की शुरुआत की गई। जैसा कि आपको पता है, 16 नवंबर को दिल्ली में धर्म संसद हुई थी, सनातन धर्म संसद, और उसमें एक ही चीज रखी गई थी कि सनातन बोर्ड का निर्माण होना चाहिए, जो कि आजादी के 75 साल से अभी तक नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि वहां से शुरुआत हुई है और ये अभियान तब तक चलता रहेगा जब तक सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो जाता। वहीं आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद सनातनी अपने धार्मिक अधिकारों के लिए भटक रहे हैं। चाहे मथुरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण हो या आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे गोविंद जी को वापस लाने के लिए हम हिंदुओं को लड़ना पड़ रहा है। आज देश में हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद भी अपने धार्मिक अधिकारों के लिए भटक रहा है। चाहे मथुरा में कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो, उसे हटाना हो, जो अतिक्रमण हो रखा है वहां पर उसे हटाना हो, या फिर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में जो हमारे गोविंद देव जी सीढ़ी के नीचे दबे हुए, उन्हें वहां से वापस लाने के लिए हम हिंदुओं को हिंदू बहुसंख्यक देश में आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्योंकि हम संविधान में बहुत बिलीव करते हैं, इसलिए हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हम छीना झपटी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम संविधान में बहुत विश्वास रखते हैं और वही लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मुगल आक्रांताओं के पक्षधर नहीं चाहते। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जैसे कि अभी कुछ समय पहले तिरुपति बालाजी महाराज के प्रसाद में पशुओं की चर्बी की खबर सामने आई थी और हम सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, वो क्षम्य योग्य नहीं है। तिरुपति बालाजी के मंदिर के प्रसाद में जिस तरीके से पशुओं की चर्बी हम हिंदुओं को खिलाई गई है, इवन भगवान को भोग लगाई गई है, ये बिल्कुल भी क्षम्य नहीं है, ये क्षमा करने योग्य नहीं है। ये वो अपराध है जिस अपराध का कोई भी क्षमा से इसको हम लोग भुला नहीं सकते। ये बहुत बड़ा अपराध हमारे साथ में, हमारे भगवान के साथ, हमारी पूजा के साथ खिलवाड़ किया गया। देवकीनंदन ठाकुर यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि जो संभल में अभी बवाल हुआ वो क्यों हुआ। संभल में जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे के लिए पहुंची पुलिस पर हमला, हिंसा फैलाई गई, इस बात का सबूत है कि देश में कुछ लोग संविधान और न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को क्यों न देशद्रोही माना जाए। बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे दूसरे देशों में अल्पसंख्यक सनातनी हिंदुओं के साथ जो बर्बरता और अत्याचार की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वह भारत में अल्पसंख्यक के नाम पर लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहां अल्पसंख्यकों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, यहाँ अल्पसंख्यक हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। आपको एक उदाहरण हम देते हैं, कल हमने सुना, बहुत अच्छा उदाहरण लगा। एक भी उदाहरण आप ऐसा दे दीजिए पूरे देश में, एक भी उदाहरण जहां हिंदू बहुसंख्यक होने के कारण मुसलमानों ने वहां से पलायन किया, एक धर्म को मानने वालों ने वहां से पलायन किया, उनको बेच कर। हिंदू इतना क्रोधी है, हिंदू इतना हिंसक है, हिंदू इतना क्रूर है कि उनको वहां पर रहने नहीं दिया गया, उनकी बहन बेटियां सुरक्षित। एक उदाहरण दीजिए देश में, और ऐसे तमाम उदाहरण आपको इसी देश में मिल जाएंगे, इस देश में मिल जाएंगे जहां से हिंदुओं ने पलायन किया है। आज भी आपको ऐसे बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, जिससे हम अपने सनातनी हिंदू धार्मिक अधिकार स्थल और पूजा पद्धति को सुरक्षित कर सकें। इसलिए सनातन धर्म संसद में सभी संतों और धर्माचार्यों ने, सनातनियों ने एक मत से अपने सुझाव दिए हैं कि वक्फ बोर्ड की तरह ही देश में सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। सनातन बोर्ड के निर्माण से क्या होगा? शंकराचार्यों के संरक्षण में केंद्रीय सनातन बोर्ड का गठन, कृष्ण जन्मभूमि का विशालकाय मंदिर का निर्माण, वैदिक परंपराओं के अनुसार मंदिर का प्रबंधन हो,
मंदिरों की संपत्ति देवभूमि निधियों से की जाएगी सुरक्षित। सनातन मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराना। बड़े मंदिरों से आने वाली धनराशि का होगा प्रयोग। गौशाला, हॉस्पिटल, मॉडर्न गुरुकुलम का होगा निर्माण। हॉस्पिटल गुरुकुलम में सनातनियों के लिए निःशुल्क व्यवस्था। गरीबी के कारण धर्म परिवर्तन करने वालों को बोर्ड वित्तीय की सहायता। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड के गठन की मांग कब मानती है, ये बड़ा सवाल है, जिसके लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पदयात्रा के माध्यम से सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। जेएमटी न्यूज के लिए कानपुर से दीप त्रिवेदी की रिपोर्ट।